2004 के बाद में सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली। राज्यसभा में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दी महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, 2 दिसंबर 2021 को सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस को फिर से बहाल किए जाने के संबंध में कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंदर काम करने वाले पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस की फिर से बहाली के संबंध में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस को फिर से बहाल किए जाने के संबंध में जो समीक्षा याचिकाएँ हैं उनके संबंध में चौधरी सुखराम सिंह यादव और श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों के क्या जवाब यहाँ पर दिए गए हैं वो भी आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में। तो प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार था कि क्या प्रधानमंत्री 4 फरवरी और 22 जुलाई 2021 को राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न 428 और 425 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2021 के दौरान विभिन्न एसएलपी और समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है और एनपीएस के तहत केंद्र सरकार के उन अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया है जिनके विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले जारी किए गए थे और परिणाम की घोषणा और उनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 के बाद हुई थी। दूसरा यहाँ पर प्रश्न था कि यदि हाँ तो इसे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर था कि उन मामलों का ब्यौरा क्या है जहां सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बाद उन अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना में वापस लेने के आदेश जारी किए हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर था कि उपयुक्त तर्ज पर सभी समान मामलों के लिए आदेश कब तक जारी किए जाएंगे। तो ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, 4 प्रश्न थे और उनके जवाब यहाँ पर कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिए, जो कि इस प्रकार हैं। तो तीनों जो पहले प्रश्न थे उनके जवाब यहाँ पर इस प्रकार हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के दौरान उन सरकारी कर्मचारियों को जिनका चयन प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 के बाद पूरी हुई थी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की अनुमति देने वाले माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध भारत संघ द्वारा दायर कुछ एसएलपी को खारिज कर दिया है और मामलों की जानकारी अनुबंध के में संलग्न यानी कि ऐसे कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। और लास्ट में जो प्रश्न था यहाँ पर उसका जवाब इस प्रकार है कि वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना द्वारा एनपीएस को लागू किया गया था और दिनांक 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय कर्मचारियों की केंद्र सरकार की सेवा में हुई सभी नई भर्तियां सिर्फ आर्म फोर्सेस को छोड़कर बाकी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस प्रणाली अनिवार्य है। यानी कि 2004 के बाद में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए फ़िलहाल एनपीएस की जगह पर ओपीएस को लागू किए जाने का जो सवाल था उसके सवाल के जवाब में मना कर दिया है कि फ़िलहाल उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस ही लागू रहेगी। लेकिन ऐसे कर्मचारी जिनके लिए कि सारी जो प्रक्रिया थी भर्ती से जुड़ी हुई वो 31 दिसंबर 2003 से पहले पूरी हो गई थी, लेकिन उन केंद्रीय कर्मचारियों का जो रिक्रूटमेंट है नियुक्ति है वो 1 जनवरी 2004 के बाद में हुई थी। उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ दिया जाएगा और लगभग सभी कर्मचारियों को इसका लाभ दे भी दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया है कि दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना के विशिष्ट अनुबंधों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना या फिर एनपीएस के तहत कवर किए जाने के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए रिक्तियों के लिए विज्ञापन की तारीख को प्रासंगिक नहीं माना जाता है। उसके बाद में जो अनुबंध यहाँ पर है हर एक जो एसएलपी और समीक्षा याचिकाएँ दायर की गई हैं कोर्टों में उनके बारे में जानकारी यहाँ पर इस प्रकार दी गई है कि जो दिल्ली उच्च न्यायालय की में जो रिट याचिका थी उसको सरकार के द्वारा लागू किया जा चुका है और इसके अलावा जो कुछ मामले हैं वो फिलहाल अभी विचाराधीन हैं। लेकिन ये एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सरकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर निकल कर आई है कि ऐसे कर्मचारी जो कि 1 जनवरी 2004 के बाद में सरकारी नौकरी में आए हैं और उनको फ़िलहाल एनपीएस का लाभ मिलता रहेगा, उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम फ़िलहाल शुरू नहीं की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें।
हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।